Uh, thank God for the encouraging word that we heard. और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो उत्साहित करने वाले शब्द हमने आज सुने हैं। We heard from John 4:34, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his purpose. और हमने यूहन्ना अध्याय 4 के वचन 34 में पढ़ा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। We know that if we don't take food 1 day, 2 days, we'll become terribly weak. और हम जब भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते कि 1 या 2 दिन के बाद में लेते हैं। नहीं, if we don't take food 2 days, we'll be terribly weak. और यदि हम समय पर अपना भोजन ना ले तो हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे। So here it's written of the spiritual food. If we don't take the spiritual food, we'll also be weak. और यहाँ पर आत्मिक भोजन के विषय में बात की गई है। यदि हम आत्मिक भोजन नहीं करेंगे तो हम आत्मिक रीति से दुर्बल हो जाएंगे। So just like Jesus, we can see Jesus' footsteps in our life also. और हम यीशु मसीह के चिन्हों को देख सकते हैं कि और हमारे जीवन में हम उसी के अनुसार कर सकते हैं। Even a small child who is listening can see the footsteps of Jesus when the father mother tells something. You know that resistance in the child not to obey, but when the child obeys the father, he takes that spiritual food from Jesus. और हम एक छोटे बच्चे के लिए भी देख सकते हैं कि यदि वो यीशु मसीह के चिन्हों पर चलना चाहता है, अनुसरण करना चाहता है, उसके अंदर एक विरोध करने वाली स्वभाव होता है कि वह पिता और माता की इच्छा को ना माने, लेकिन यदि वो वहां पर यीशु मसीह को देखे तो वह पिता की इच्छा को पूरा कर सकता है। For example, a young person, when all the bad thoughts come or to look into the bad pictures, that temptation come, we can see the footsteps. Jesus was tempted there, and the spiritual food is to do the will of God, not to listen to my flesh, but to listen to Jesus. और हम वहाँ पर एक जवान का भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोई जवान लड़का कोई गंदी और अश्लील चीजों को, बातों को देख रहा है या कोई चित्र गंदे देख रहा है और ऐसे परीक्षा में वो पढ़ रहा है, उस समय यदि वह पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो वहाँ पर यीशु मसीह के पद चिन्हों को देख सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है। When somebody insults us, when the thought of unforgiving attitude comes into our heart, when humiliation comes, when disease comes, all these places we can see the footsteps of Jesus. और जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें बहुत ही बुरे रीति से हमें बेइज्जत करता है, हमें बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, हम या हमें बीमार हो जाते, रोग लग जाता है, तब भी हम यीशु मसीह के पद चिन्हों को देख सकते हैं। And we heard from Joseph the last word, I've glorified thee on earth. I was thinking that should be my testimony. Lord, I want to glorify you while I'm on earth. और जैसे हमने भाई जोसेफ से उस वचन के द्वारा सुना कि मैं इस धरती पर रहते हुए दिनों में पिता की इच्छा को पूरा करके उसको महिमा करना चाहता हूँ, और यही हमारी गवाही होनी चाहिए। I had a last week, I want to testify something what God was reminding me last week. और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ जो पिछले सप्ताह परमेश्वर मुझे स्मरण दिला रहे थे। I had a dream, and in that dream I was standing behind a jeep holding on to one pole. और मैंने उस वक्त going on. मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में मैंने यह देखा कि एक जीप खड़ी है, मैं उसके पीछे की ओर खड़े होकर एक उसके डंडे को पकड़ कर रखा और वह जीप चल रही है। And I was all the time thinking, will I fall down? और मैं डर रहा था कि किसी भी समय मैं गिर सकता हूँ। But slowly the jeep was stopping, and then I woke up. और तब मैंने देखा कि कुछ समय के बाद में वह जीप जो है वह धीरे हो जाकर रुक जाती है और मैं उसके बाद उठ गया नींद से। Then the Lord was reminding me that I was holding on to something. The Lord was telling me, you leave that. Just like you hold on to that pole, He was holding on to something. God was telling me, leave that. तब परमेश्वर ने मुझसे यह कहा कि तुम अपने जीवन में किसी बात को बहुत ही कसकर पकड़ कर रखे हो जिससे तुम्हें ठोकर लगकर तुम गिर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम उस जीप के उस डंडे को पकड़ कर खड़े थे। If you want to be in Jesus, connected to Jesus, you have to leave that. और यदि तुम यीशु मसीह में बने रहना चाहते हो, उसी से जुड़े रहना चाहते हो, तुम्हें वह बात को या वो जो चीज पकड़े हो उसे छोड़ना है। So that moment I was telling the Lord, I submit totally to you. I leave that, and suddenly the peace of God came to my heart.
और तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा करे और मैं उस बात को जिसे मैं पकड़ा हूँ मैं छोड़ देना चाहता हूँ। और मैंने देखा कि परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में आती है। In Colossians 3:15, I think is written, "Let the peace of Christ be the referee in your heart." और कुलुस्सी अध्याय 3 के वचन 15 में हम पढ़ते हैं कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। So that is the way we can know we are in the will of God, whether the peace of God is there. The moment peace of God goes, we are out of the will of God. और यही एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं पिता की इच्छा में हम बने हैं या नहीं है, कि हमारे मन में जो शांति है वो हम पाते हैं या नहीं। In Romans 8 also there's a verse, the mind of the spirit is life and peace. और हम रोमियो अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि आत्मा का मन शांति और जीवन है। The Lord was reminding me that he who loses his life will find peace and joy and eternal life. He who he who keeps his life will lose all these things. He who loses his life will find peace and joy and eternal life. और परमेश्वर ने मुझे यह बात स्मरण कराई कि यदि मैं अपने जीवन को बचाना चाहूंगा तो मैं इन सारी बातों को, जीवन को, शांति को खो दूंगा, लेकिन यदि मैं अपने जीवन को खोने के लिए दे दूंगा, नाश होने के लिए, तो मैं अनंत जीवन को, शांति को पाऊंगा। We heard about our self will. Jesus had a self will. We heard that throughout his 30 years and the life when he was ministering, there was a self will which was opposing the will of God. और हमने अभी देखा कि अपनी इच्छा जो यीशु मसीह में भी थी, उनकी स्वयं की इच्छा, उनके 30 वर्ष के उस जीवन में उनके अंदर भी ऐसी इच्छा थी जो पिता की इच्छा का विरोध करती थी। And I was thinking about a story. The story of a chameleon which a man had as a pet. और मैंने एक कहानी सुनी थी जिसके पास में एक गिरगिट करके एक जंतु था जिसने उसे एक अपने पास जानवर करके पाल कर रखा था। And that chameleon was holding on to the man's shoulder. और वह जो गिरगिट था वह उस व्यक्ति के कंधे पर कस के पकड़ कर बैठे हुए था। And this man was petting it and giving food and everything. और यह व्यक्ति उससे हर समय नित्य भोजन कराता था, खाने के लिए देता था। But the Lord was telling him, you have to throw that chameleon down, otherwise you cannot go ahead. लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस गिरगिट को उठाकर फेंकना है, अपने से दूर करना है, नहीं तो तुम इस रीति से आगे नहीं बढ़ सकते। And that chameleon was telling, no, I'll behave myself, I'll be a good friend of you. So the man was in two minds what to do. लेकिन उस गिरगिट ने उस व्यक्ति से कहा कि नहीं, मैं अब तुमसे अच्छी तरह पेश आऊंगा, अच्छी रीति से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बर्ताव करूंगा और हम अच्छे मित्र रहेंगे। और उस व्यक्ति का भी दो मन था कि वह क्या करे। So after quite some time he decided to obey what the Lord said. He took that chameleon out of his body. लेकिन उस व्यक्ति ने आखिर में एक निर्णय लिया कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और परमेश्वर की बात सुने। उसने उस गिरगिट को अपने कंधे से उठाकर फेंक दिया। It tore his flesh and blood began to ooze out. और जब उसने उस गिरगिट को अपने से उठाकर अलग किया, फेंका, तब उस समय उसके कंधे के ऊपर से चमड़ियां निकल गई, उधर गई और उसका खून बहना शुरू हो गया। And then he put it down to the earth. और उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। The moment it came, when it was put down, it turned into a white, beautiful horse on which the man got up and galloping ahead. लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस गिरगिट को उठाकर जमीन पर पटका, वह जमीन पर गिराया गया, वह तुरंत ही एक खूबसूरत सफेद कलर के घोड़े में बदल गया और वह व्यक्ति उस घोड़े पर बैठकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। See, this is a picture of, whenever we are trying to do our will, it is hindering our walk with the Lord, and it is actually destroying us, just like that chameleon was destroying that man. और इस कहानी से हम यह बात पाते हैं, यह पता चलता है कि जब कभी हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हमारे प्रभु के साथ के जो हमारी जो यात्रा और जो हमारा चलना है, उसमें हमें बहुत ही बाधा और ठोकरें आती हैं, जैसे उस व्यक्ति ने किया। We think that you hold on to something that we like, we are going to gain something, but actually we are losing everything. और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम यह बातें करने से हम कुछ पा लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन वास्तव में हम खो बैठेंगे। But the moment we put that our self will down,
it transforms into a wonderful horse. That is, we can truly progress and go ahead, and our life will become, we'll experience the presence of God, and we can go ahead in Christian life. लेकिन Just जब like हम that, अप, just like that, that chameleon turned into a white horse. लेकिन जब हम अपनी इच्छा को ना कहेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि उस गिरगिट के समान कि जो हमारे कंधे पर था, हम उस उठाकर फेंक देते, वो घोड़े में बदल जाता है और हम उसके ऊपर बैठकर अपने आगे के प्रभु के साथ चलने की यात्रा को आगे बढ़ते हैं। So may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करें। Yes, we thank God for the wonderful word that we heard. मैं प्रभु की महिमा करता हूँ जो हमने आज वचन सुना उसके लिए। Very, very challenging word. बहुत ही हमें एक चुनौती देने वाला वचन है। Yeah, so that Jesus, when the most important thing in the life of Jesus was to do the will of the Father. यीशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करे। It says in Hebrews chapter 10 verse 9, then he said, "Behold, I have come to do thy will." And he takes away the first to establish the second. The first was sacrifice and offerings, which everybody can do. Sacrifice and offerings anybody can give, but to do the will of the Father is something which is different. तो हम इब्रानियों के पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन में देखते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ, अतः वो पहले को उठा देता हूँ ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जो पहली बात है वो है बलि चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, ये तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा करना वो एक मुश्किल बात है। And by doing the will of the Father, he was by that will we have been sanctified, we have been cleansed. By Jesus doing the will, it says in verse 10, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. और 10वें वचन में हम सुनते हैं कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, जिसके कारण हम भी पवित्र हो गए। So it says in the word of God that the will of God is so important that it says in Peter, First Peter, it says First Peter chapter 1, it says that about the word of God. Where is it? It says the flower fades and this, but he who does the will of God abides forever. Verse 24. Verse 24 says, where is the will of the Lord abides forever? पहला पत्रस 1:24 में देखते हैं, there is a word which says, but he who does the will of the Lord abides forever. Brother Sam, which verse is that? 25, verse 25, 125. Okay, but the word abides forever, it's written. It's not written about a will. Okay, anyway, so the flower fades, grass withers, but he who does the will of the Lord abides forever. First John 2:17। Okay, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसे लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। Yeah, so this is the passage which also says about who does the will of the Lord abides forever. So the will of the Lord is the prime thing actually in the Christian's life.
सबसे महत्वपूर्ण बात एक ख्रिस्ती के जीवन में वो है परमेश्वर की इच्छा। And there is a song which we sing, it's only in your will that I am free. और हम एक गाना गाते हैं अंग्रेजी में, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका जो इच्छा है उसको पूरी करने में ही मेरी आज़ादी है। So when we do our will, we are not really free. जब हम अपने खुद का ही इच्छा पूरा करते हैं तो सच्ची रीति में हम आज़ाद नहीं हैं। So we find that we heard from Brother Sam that peace is not there when we do our will. और हमने सुना कि जब हम अपनी खुद की इच्छा करते हैं तो शांति नहीं मिलती है हमें। So the will of the Lord is the most important thing, and we were challenged at the last verse, which says in John 17, he told 17:4, Brother Joseph shares the very challenging verse, John chapter 17, verse 4. I glorified thee on the earth, having accomplished the work which thou hast given me to do. So this is what the Lord is calling each one of us. Lord has called us from darkness into His marvelous light, and He has got something in our life to accomplish. तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आखिर में ब्रदर ने बांटा था, वो यूहन्ना 17 का चौथा वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबको भी एक काम दिया है जो हमें उनकी इच्छा के अनुसार पूरा करना है। See, all the great men of God, all the disciples, apostles of Jesus, the Apostle Paul said, I have fought the good fight of faith, I have kept the faith, now is a crown of righteousness awaits me. हम देखते हैं कि प्रभु के जो भी शिष्य हैं, जो भी दास हैं, उन्होंने भी परमेश्वर का इच्छा पूरा किया, और जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अपना लड़ाई लड़ी है और मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है। So think that we all can say at the end of our life, or whenever our life is over, we can say, I have accomplished what God wanted me to do. और जब हमारा जीवन का अंत आएगा तो हम भी ये कह पाएं कि जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो हमने पूरा किया है। Like the people who got the talents, 10 talents and 5 talents, said, Lord, see this, I have done this and this has come now. But if we hide our talent and then we are not prepared, we are not done what is accomplished. We are not accomplishing anything which God wants us to do. If we hide our talent and don't do anything. जैसे हमने वो दृष्टांत में हमने देखा है जहाँ यीशु ने कहा कि जो तालंत दिए गए थे और एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसको मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखा और कहा कि क्योंकि वो डरता था इसलिए उसने उसका उपयोग नहीं किया, वैसे ही हम भी अगर ऐसा रखेंगे तो और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो बेकार जाएगा। So may God help us all to really do the will of the Father, then we will be free, we will have peace, and we will be able to say, Lord, I have accomplished whatever you want me to do. And remember, there is one verse which says, for God is at work in us both to will and to do of His good pleasure. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ही हमारे में कार्य कर रहा है कि हम उनकी इच्छा को पूरा करें। I'm so happy, and because of that, it is not God is, whatever God wants to do in our life, if we are willing, then God is able to do a work in us, and both to will and to do of His good pleasure. इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ प्रभु में, क्योंकि जो भी प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हम अंत तक ये कह सकते हैं कि प्रभु हमारे दिल में कार्य कर रहा है कि हम उनकी इच्छा को पूरी करें। Amen.
I just want to share a few things which came to my mind while listening to Brother Joseph. और जैसे भाई जोसेफ हमारे बीच में वचन बांट रहे थे तो कुछ बातें मुझे स्मरण हो आई जो मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ। One of the words he read was John 4:34, और एक दो वचन है यूहन्ना अध्याय 4 वचन 34, which says that my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. और यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। So the food of Jesus was doing the will of God. और यीशु मसीह का जो भोजन है जो खाना था वो यह था कि पिता की इच्छा को पूरा करें। So by doing God's will, his spirit was enriched because that was the food of Jesus. और यीशु मसीह इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब पिता की इच्छा को पूरी करते थे तो उनकी आत्मा का भरण पोषण होता था। When he died, he said, "It is finished." और जब वो अंतिम क्षण था और जब वो अंतिम सांस छोड़ने वाले तो उन्होंने कहा अब पूरा हुआ। So he, from the beginning of his life to the end of his life, he was only doing God's will, and when that is over, he just gave up his spirit and went away. और हम उनके जीवन भर में देखते हैं उनके जीवन के शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक उन्होंने केवल पिता की इच्छा को पूरा किया और जब पिता के कार्य को उन्होंने पूरा कर दिया अंत में वो अपने शरीर को भी छोड़ So देते हैं। the purpose of Jesus on this earth was only to do God's will. After that, as soon as he finished God's will, he just went away. और यीशु मसीह का इस धरती पर जो जीवन था उसमें केवल उनकी यही इच्छा थी कि वह पिता की इच्छा को पूरा करे और जैसे ही पिता की सारे कार्य को इच्छा को उन्होंने पूरा किया वो चले गए। When we go on some official trip to some place to do some work, बाद में बोलते हैं। जब हम अभी किसी काम के लिए हम जाते हैं किसी स्थान पर so we may stay for a few days, do the work for which we were sent. और हम वहां पर रहकर कुछ कार्यों को बातों को जो हमें दिया जाता है हम करते हैं। So as soon as you finish the work, you are supposed to come back, because if you stay a minute, you are wasting the resources of the company. लेकिन जैसे ही आपका कार्य खत्म हो जाता है आपके कंपनी का दिया हुआ कार्य आपको फिर से लौट कर आना है। ऐसा ना हो कि वहां पर देव साधन का आप गलत इस्तेमाल करें। That is exactly what Jesus had a will of his own, very strong will of his own, more than any of us, but he refused to do that. और यीशु मसीह में भी अपने खुद की स्वयं की इच्छा थी और वह भी बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य इच्छा थी जो पिता की इच्छा को ना कर जैसा हमारे अंदर है। This is the kind of unity there was in the Trinity of Father, Son, and the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पर हम यह एकता को देखते हैं जो शुरुआत में त्रिएक परमेश्वर में जहाँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा थे उनके बीच में जो एकता थी उस एकता को देखते हैं। In John 14:31, which is another verse which brother read. John 14:31, it says, "But he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me." और हम एक और वचन जो यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 31 में जो भाई ने पढ़ा था हम देखते हैं कि यह इसलिए होता है कि संसार जाने मैं पिता से प्रेम रखता हूँ जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। Who is that he? It says in 30th verse, "I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold on me." और यहाँ पर वो व्यक्ति कौन है यहाँ पर उसके तीसरे उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। So the prince of the world comes. Why the prince of the world is coming? So that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father commanded me. और यही यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि इस संसार का सरदार आ रहा है उसका मुझ पर अधिकार नहीं और संसार जाने मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। So what it says that when Satan comes to attack us, to do something to us, tempt us, it actually manifests to the world that we do only Father's will. और जब कभी शैतान हमारी परीक्षा करना और हमें परीक्षा में डालने के लिए आता है तो यह इस बात की संसार के लिए गवाही और एक चिन्ह प्रकट होता है कि हम पिता से प्रेम रखते हैं और पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। We may think that Satan is our enemy, he always comes to harm us, do a lot of things to us, but there's a purpose when he comes. When he comes, the world will know that we love God and do God's will. The Satan will manifest what is there in us to the world.
और हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब शैतान हमारी परीक्षा करने आता है तो हम ये सोचते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाना है, हमारी हानि के लिए है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु यह संसार के लिए एक गवाही के रूप में, एक चिन्ह के रूप में है कि हम पिता से प्रेम रखते हैं और पिता की इच्छा पूरी करना चाहती है, संसार पर प्रकट हो, गवाही हो। That's how God can turn all situations for our good. Even the enemy, God can turn for His good, to demonstrate the strength within a child of God. और परमेश्वर यही हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, सारी बातों को हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करना चाहते हैं। That's exactly what happened in the life of Job. Job was troubled by Satan. और यही हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई थी। Today, Job is an encouragement for everyone for centuries after centuries. लेकिन आज हम देखते हैं कि कई वर्षों से, बीते सदियों से अय्यूब का जीवन आज हर एक विश्वासी के लिए नमूना है, उदाहरण है। I think the worst kind of tragedy Satan could inflict on a person was what he did in the life of Job. और हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में शैतान क्या कुछ हानि किन बातों की कर सकता है, उसका उदाहरण हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। That God turned out for an encouragement for people for centuries on what God can do in the life of a person who choose to do the will of God. लेकिन परमेश्वर ने इस बात को एक उदाहरण के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए एक उदाहरण बना दिया कि अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की ठानी, परमेश्वर उसके जरिए भलाई को उत्पन्न किया। I was looking at a photograph of Daniel in lion's den. मैं एक चित्र को देख रहा था कि जो दानियल वह सिंह की, शेरों की गुफा में डाला गया था, वो सिंहों के बीच में खड़ा था। So it came to my mind, this is the safest place on the earth. मेरे मन में यह विचार आया कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। Can you believe that Daniel in lion's den, maybe 15-20 lions all around him, that was the safest place for Daniel because he was at the center of God's will. और आप क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि दानियल शेर की गुफा में मांद में डाल दिया गया था और वहां पर 10-15 वहां पर शेर थे जो भूखे थे, लेकिन दानियल फिर भी सुरक्षित था और यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन सकती। Today we are surrounded by coronavirus and all things, which is worst thing the mankind has never seen in the history. और आज हम मानव जाति के इतिहास में देखते हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी महामारी के बीच में हम चारों ओर कोरोना से घिरे हुए हैं। God can turn it for our good and for the rest of the people if we choose to do God's will in the midst of all this. लेकिन इन सभी बातों के बीच में रखकर यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का चुनाव करते हैं, परमेश्वर इन बातों का हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करेंगे। So when we choose to do God's will, God will direct us. We are fully surrendered to God and He will direct us in the right place. You will be only in a place where we are supposed to be, in the center of God's will. और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का चुनाव करते हैं, तब आप परमेश्वर के ठहराए हुए और चुने हुए सही उचित स्थान पर आप होते हैं। What a great honor and privilege that we have the Spirit within us who will help us to know God's will every moment of our life. और कितना सुहावना और सौभाग्य यह अवसर हमें मिला है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है, जो हमें उत्साहित करती है। See, when Jesus did God's will, we were inside Jesus. According to Scripture, we were inside Him. और जब यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की वचन कहता है, हम यीशु मसीह में थे, हम वास्तव में यीशु मसीह में थे। When He did God's will and finished it, we also did it and finished it along with Him, and so we become righteous according to the Scriptures. और जब हम यीशु मसीह में थे और यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, इसका मतलब है कि हमने भी पिता में रहकर, यीशु में रहकर पिता की इच्छा को पूरा किया और वचन के आधार पर हम धर्मी गिने गए। Now, the same Jesus will come into our life. He will sit inside us and help us to do God's will. और अब वही यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं और हमारे अंदर रहकर वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। To all those who trust Him and put His faith on Him, trust on Him to become righteous. और हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पिता की इच्छा पूरी करने और वह धर्मी गिने जाते हैं। It is not that we are doing it, but Christ living in us and cause us to do His God's will, Father's will. और अब यह ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा और अपने शक्ति पर करते, परंतु मसीह अब जो हमारे अंदर वास करता है वह यह कार्य करता है। Brothers and sisters, let us take a decision that we will be fully led by the Spirit of God. Every moment of our life we will do God's will. Then you will find the joy that will come into our heart like a flood. और आइए भाई और बहनों, हम आज अपने जीवन में एक निर्णय ले कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा यही चाहें
और परमेश्वर की आत्मा आत्मा और परमेश्वर का शांति और आनंद हमारे हृदय में भर जाए। It is the most easiest life because it's not you doing it, it is Christ doing it in you, through you. यह बहुत ही आसान और सरल जीवन है, यह तब कि जब मसीह आपके अंदर आकर यह कार्य करेंगे। Amen. आमीन। Yeah. We've been hearing about doing God's will. तो अभी हम सुन रहे थे परमेश्वर की इच्छा करने के विषय में। Even Jesus did God's will. यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा किया। But do we really know what God's will is? मगर क्या हम सच में जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? And how are we going to do it? और हम उसको कैसे कर सकते हैं? First, let's see how Jesus did God's will. It's written from Acts chapter 10, verse 38. तो पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा कैसे की। हम प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन पर जाएंगे। Now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Jesus didn't decide on his own that let me go and start doing God's will. और यीशु मसीह ने खुद के अपने मन से यह निर्णय नहीं लिया कि मैं जाता हूँ और परमेश्वर की इच्छा करने लगता हूँ। Unless God anointed him with the Holy Spirit. जब तक कि परमेश्वर ने उनको अभिषेक नहीं किया कि वह परमेश्वर की इच्छा करे। And with his power. और उसको उस सामर्थ्य से नहीं भर दिया। And that same anointing, because we abide in God and God abides in us, so we have the same power by the Holy Spirit. और क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है और हम परमेश्वर में वास करते हैं, इसीलिए हमारे पास भी वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के पास है। As in Luke 4, chapter 4, verse 18. और लूका के 4 अध्याय की 14वें वचन में हम देखेंगे। This will tell you about the anointing and the power and what God will is. तो वहां पर उस अभिषेक के विषय में और उस सामर्थ्य के विषय में बताया गया है। The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captive and to recovering of the sight of the blind, to set at liberty to those who are possessed. लूका के 4 अध्याय के 18वें वचन में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। And in 19 says to proclaim the year of the Lord's favor. और 19वें वाक्य में और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Got to be anointed by the Holy Spirit. और आइए हम प्रभु की पवित्र आत्मा से अभिषेक पाएं। We need God to anoint you with the Holy Spirit and power. तो इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका सामर्थ्य की जरूरत है। We just can't decide, okay, let's go and do God's will. और परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि जाके मैं परमेश्वर का इच्छा करता हूँ। You must abide in God and God abides in you, so you will have the power of the Holy Spirit working in you. तो इसके लिए आपको परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर आप में बने रहेगा और तब हमें जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है वह मिलेगा। As it says in Acts chapter 1:8. जैसा कि प्रेरितों के काम के 1 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, But you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judah and in Samaria and all to the end of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। You will stretch out your hand in 30 says, and Acts 1:30 it says, while you stretch out your hand to heal, and the sight and the wonders, sign and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. Acts 1:30 ना ब्रदर? Yes, yes. 1:30
chapter 1, 30. While you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of the holy servant Jesus. Brother, Acts chapter 1 में 30 is not there. 1 में 30. 1-3, just check. 30. Verse, Acts chapter 1 verse 30, no? Yeah. Brother, can you repeat the verse? I will try to translate. While you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of the holy servant Jesus. जब तुम अपना हाथ आगे करोगे चंगाई देने के लिए और वहां पर चिन्ह और चमत्कार होंगे तुम्हारे चेलों के द्वारा. So it's very important to know, are we really anointed with the power of God to do God's will? तो यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम सामर्थ्य पाए हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की इच्छा करने के लिए. Because it says in Ephesians 2:10, for we are his workmanship, creating it for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them. जैसे कि लिखा है इफिसियों के 2 अध्याय के 10वें वचन में कि हम परमेश्वर की बनाए हुए कृति हैं कि हम उसकी इच्छा कर सकें. So it's very important to understand the work that God wants us to do. Are we really anointed with that power, or we just want to go and just decide in our own self, okay, let's do God's will? Because God's power is love and power that anoints us by the Holy Spirit that's given to us, that we are able to go and proclaim the work and word of God. Amen. तो क्या हम सामर्थ पाए हैं परमेश्वर से परमेश्वर का काम करने के लिए, या हम अपनी इच्छा से जाकर बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा करना है. परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य को पाना बहुत ही जरूरी है. And in our life, let us see what is the work of God that God wants us to do. और हमें हमारे जीवन में यह भी देखना है कि क्या वह ऐसा काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें. Amen. God bless you all. परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर आपको आशीष दे. परमेश्वर का धन्यवाद हो. हमने I thank the Lord for what we heard. और हमने सुना कि हम परमेश्वर का इच्छा कैसे पूरा कर सकते हैं. We heard that how we can accomplish the will of God. काफी सारा चीज हम परमेश्वर का इच्छा हो सकता हम नहीं जानते. And there is possibility that we do not know what is the will of God. और हम अपने आप को भी हमारे थॉट में आता रहे कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, हम कैसे करें तेरी इच्छा को. And this thought may also come in our mind that Lord, what is your will? How can we accomplish your will? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं इसमें काफी सारा वचन लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. And whenever we do read Bible, there are so many verses mentioned that what is the will of our Lord. तो परमेश्वर का इच्छा में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का इच्छा कि हर दिन तुम इसी के लिए क्रूस उठाओ. जैसा इसमें लिखा है अपना लूक 9:23 में लिखा है कि दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाओ. So as we read in Luke chapter 9 verse 23 that the will of the Lord is that you should suffer for the sake of Lord. नहीं, क्रूस उठाओ. That you should carry your cross every day. हाँ, तो हम देखते हैं कि अगर रोमियो 8:29 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया है, उसने योजना बनाया है कि हर एक विश्वासी भाई का यीशु मसीह के जैसा उसके स्वरूप में बदलते जाए. ये परमेश्वर का इच्छा है. And as we read in Romans 8 verse 29 that what is the will of God? The will of God is that all the people who have been chosen from the beginning of the earth, beginning of the creation, that they should conform to the nature of Christ.
मैं जब भी को लगा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बड़ा प्रचारक बनूंगा मैं. And when I was seeking the will of God, I was initially thinking that I will become a big preacher. मैं चंगाई करूंगा, मैं मिरेकल करूंगा, काफी सारी चीज मेरा थॉट में ऐसा था कि ये सेवा करना इसका मतलब. And I was thinking that I will do miracles, I will do healings, and it was in my mind that all these things are the will of God. और ये सब जब मैंने रियल में जाना है कि यीशु मसीह को पीछे चलना या यीशु मसीह को खुश करना, यीशु मसीह को प्लीज करना, इसका मतलब नहीं कि हम चंगाई करें या ये करें, बट देखा कि यीशु मसीह का इच्छा है कि हम हर दिन क्रूस उठाए, यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाए. And when I really seek what is the will of God, then I found that it is not that we should do preaching or miracles or healings, but the will is that we should always carry our cross, and that we should be conformed to the nature of Christ and be like him more and more. और पहला यूहन्ना 2 लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे चलता था. ये परमेश्वर का कहना है. And it is mentioned in John chapter 2 verse 19 that whoever wants that he should do the will of God, he should walk in the same way as Jesus walked. हम बाइबल में यीशु मसीह का लाइफ को देख सकते हैं. सिंपल, उसका हम इस तरह यीशु मसीह जिया, उस तरह हमको जीना है. And we can see in the Bible that how Jesus Christ lived, the same way we also should live. एक वचन यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में बताता है. And this one verse tells about the whole life of Lord Jesus Christ. लिखा है कि जिस तरह लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले से वो चलता. मतलब जिस तरह यीशु मसीह जिया धरती पर, उसी तरह हमको भी जीना चाहिए. So there it says that whoever wants to live life in the will of God should walk in the same way how Jesus Christ walked as when he was on this earth. ये पिता की इच्छा है. आमीन. This is the will of God. Amen. I thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी मैंने आज सुना. I was reminded of, when I was younger and had small kids at home. और मुझे ये बात स्मरण आ रही थी कि जब मैं जवान थी और मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे. And being a mother is not an easy job. और एक माँ होना एक बहुत आसान काम नहीं है. Because it involves a lot of monotonous work. और क्योंकि वैसा होने के लिए बहुत ही जो बोरियत वाले काम है वह भी करने रहते हैं. Every day we have to clean, we have to feed the children, we have to spend time teaching them and cook. These things are not exciting. और हर रोज हमें सफाई करनी होती है, बच्चों को खिलाना होता है और उनको बातों को सिखाना होता है और कभी कुछ धोना होता है. यह सारी जो चीजें हैं ये बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है. It's very monotonous. और यह बहुत बोरियत वाले काम लगते हैं. We may not be able to go out. और हो सकता है कि हम बाहर ना जा पाएं. We are shut inside the four walls of the house. और हम घर की चार दीवारी के अंदर ही बंद होके रह जाएं. And as human beings we will get bored. और इंसान होने के नाते हम लोग बोर महसूस करेंगे ही. It's natural. और यह बहुत स्वाभाविक है. And then we have thoughts like, what am I doing? और तब हमारे विचार ऐसे भी आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं. We may see people around us who are going on in life and maybe going on in their careers, becoming big and great. और तब हम अपने अगल बगल के लोगों को देखेंगे, संसारिक लोगों को जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, उनके करियर में वह आगे जा रहे हैं और
ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। I'm not saying that it is wrong to work as a woman, और मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि एक स्त्री को काम करना एक गलत बात है, but that was the choice I made, not to work. तो यह जो एक निर्णय था, यह मैंने लिया था कि मैं काम नहीं करूंगी, But जॉब नहीं करूंगी। but I used to hear of my friends, who have reached very high posts. They were joint directors of agriculture in Kerala, and I used to hear from them. So I used to think at times, not always, but at times when you are bored and when you are fed up with the same thing you're doing again and again, and you feel discouraged. और मैं मेरे जो दोस्त थे, सहेलियां थी, उनसे सुनती थी कि वह बहुत ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं, वह जॉइंट डायरेक्टर बन गए हैं एग्रीकल्चर ऑफ केरला के। और जब भी मैं थोड़ी बोरियत महसूस करती थी अपने काम से कि सेम काम बार बार करते जाना और मैं अकेले बैठती थी, तभी यह विचार मेरे मन में आते थे। So, as I was asking the Lord, crying out to the Lord, this is the verse that the Lord gave me. और जब मैं परमेश्वर के सामने रो रही थी और परमेश्वर से पूछ रही थी, तो यह एक वचन था जो परमेश्वर ने मुझे स्मरण कराया। Psalm 68, भजन संहिता 68 में and 11 and 12, इसका 11 और 12वां वचन। the Lord gives the command, the women who proclaim good tidings are a great host, kings of armies flee, they flee, and she who remains at home will divide the spoil. प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है, अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थन लूट को बांट लेती है। So, this verse is speaking about a lady. We see that in Judges chapter 4. तो यह जो वचन है, यह एक स्त्री के बारे में बोला जाता है कि हम न्यायों की पुस्तक के 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। Her name is Jael. उनका नाम है जायन। Yes, Jael, Jael. तो उस स्त्री का नाम है जैन। So it says that she was in her house, in her tent, and the Israelites were fighting with the Canaanite army, and it says we can read that in Judges chapter 4 and verse 18 onwards. We see that he comes to her tent. तो यहाँ पर ये जो वचन है, इसमें ऐसा है कि वह स्त्री अपने घर में थी जब भी जो इजराइल के जो लोग थे वो कनान के लोगों के साथ उनका युद्ध चल रहा था। यहाँ पे 18वें वचन में हम 4थे अध्याय के 18वें वचन में हम देख सकते हैं How she killed the commander of the army. और उस स्त्री ने कैसे जो सेना के जो कमांडर था उसको मार डाला। So we may be at home tied up with so many things, but when we seek the Lord and we do what God's will is for our life, then God will slay the armies of the enemy. और हम भी अपने घरों में हो सकते हैं और हम सारे कामों में व्यस्त हो सकते हैं, मगर जब हम परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है वह करते हैं, तब परमेश्वर then God we can slay the armies of the enemy. तो तब हम जो दुश्मन है उसकी सेना को हम मार गिरा सकते हैं। So we can be a blessing to our children. और हम हमारे बच्चों के लिए एक आशीष का कारण हो सकते हैं। As it says in Psalm 127 and verse 4. जैसे कि भजन संहिता 127 के 4थे वचन में हम पढ़ सकते हैं, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. कि जैसे एक वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। So
we may not see the fruits now, but later on in life we will see that God's blessing comes on our generations when we do the. तो आज के समय में हम उन फलों को नहीं देख सकते, मगर आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि जो उसकी आशीषें हैं वे हमारे बच्चों और हमारे पीढ़ियों तक आती हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा करते हैं. Thank God for that. और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है. ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने और हम उसे पूरा करें. And it is very important that we should know the will of God and we should do it in our lives. दिन प्रतिदिन या तो हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं. And day to day in our lives, either we can do our own will or we can do the will of our Lord. बाइबल कहता है यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे. And Bible says that if we live according to our flesh, then we will die. लेकिन अगर आत्मा से हम शरीर की क्रिया को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे. But through the Spirit, if through the Spirit we kill the deeds of our flesh, then we'll live. तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को हम जाने और उसे पूरा करें. So it is very important that we should know the will of God and we should do it. हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने अलग अलग इच्छाएं रखी हैं. And in each person's lives, God has kept different will. हम नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे विषय में क्या सोचा है, लेकिन हम ये जानते उसने जो भी सोचा है वो भलाई की है. And we do not know what God has kept for us in our lives to do, but whatever He has kept, that is for our good only. जोसेफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उसे कहा कि ऐसा एक दिन आएगा जब ये तेरे सारे भाई, तेरे माता पिता सब तेरे सामने नमन करेंगे, तुझे तेरे सामने झुकेंगे. तब उसने ये दर्शन देखा, लेकिन वो दर्शन पूरा होने के लिए उसको कितने सारे तकलीफ से गुजरकर जाना पड़ा और तब जाके वो दर्शन पूरा हो गया. And God showed Joseph a dream, and in that dream he saw that all his brothers and they are submitting to him and they are surrendering to him, and that to accomplish that vision which he saw, he had to go through so many trials and difficulties. और हम देख सकते हैं उत्पत्ति में जब जोसेफ के भाई उसको कहते हैं कि तू हमें अभी दंड मत देना, तू हमें अभी हमारा पिता मर चुका है तो अभी तू गुस्सा वापस से मत होना और हमें दंड मत देना. And we can read this in Genesis that all the brothers of Joseph they were asking him that now you do not punish us, that our father is dead, and please do not take revenge on us. तब वो कहता है कि देखो ये जो कुछ भी हुआ ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारे प्राणों को मैं बचा सकूं. And then that time Joseph told them that whatever has happened, that has happened for the reason that God has sent me before you all so that I can save your lives. तो यही एक दर्शन है जब जोसेफ को पता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा सब क्यों किया, मुझे आगे क्यों भेजा ताकि मैं मेरे परिवार को बचा सकूं. And this is a vision that God showed Joseph, and the reason was that why God showed all these things to Joseph, that he could save the lives of his family. तो वैसे ही हमारे जीवन में कई बार दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, समस्या आएंगी, लेकिन हमको ये जानना है कि उस समय कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, और हमेशा याद रखना है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो जो भी चीज हमारे लिए सोचता है वो भले की है. And likewise, so many trials, difficulties, all these things may come in our lives. But what we have to think is that whatever God is allowing to come in our lives, that all is for our good only. बाइबल में जेम्स में अध्याय 4 में ऐसा लिखा एक व्यक्ति है वो जो कहता है कि मैं अभी कल जाऊंगा और बहुत सारा व्यापार करूंगा और लाभ कमाऊंगा. Brother, which verse? जेम्स 4. Bible में in Bible James 4 verse 13. 4 verse 13 it is mentioned that a person was thinking that I will go and do business and earn so much money. लेकिन उसके आगे ऐसा लिखा है, अरे तू मूर्ख, तू ये भी नहीं जानता कि कल तेरा क्या होने वाला है. And the next verse it is mentioned that oh fool, you do not even know that what will happen to you next day. वो कहता है सुन तो ले, तेरा जीवन है ही क्या. And it says that what is your life? जो अभी दिखता है और थोड़ी देर के बाद तू नहीं दिखेगा.
and that may appear right now, but in some time it may disappear. आगे वो कहता है इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे. And it says that opposite to this thing, you should say that if God wills, then I will do this thing. तो ये हमारे जीवन के लिए भी, हम जो भी काम करते हैं या कुछ भी हमारे जीवन का हर चीज में प्रभु जो चाहता है वो हम कहना है कि अगर प्रभु चाहे तो हम ये करेंगे या प्रभु चाहे तो हम ऐसा जिएंगे. And likewise in our lives also we should say that if God wants this for us, then we'll do this and live like that. मत्ती अध्याय 7 में यीशु कहता है जो लोग हे प्रभु कहते वो सब लोग स्वर्ग में नहीं चढ़ेंगे, केवल वही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं. And in Matthew chapter 7 it says that all those people who say, oh Lord, they will not enter heaven. Only those people who do the will of God will enter the kingdom of heaven. तो हमें रोज प्रार्थना करना है, प्रभु आज हमें क्या करना है, कैसे चलना है, आप हमें अगुवाई के और प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे. And we should pray every day that Lord, you show us what we should do today and what is your will for today, and that way God will help us. बाइबल कहता है जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. And Bible says that all those people who are led by the Spirit are the sons of God. तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि उसकी आत्मा की अगुवाई से प्रत्येक क्षण हम चल सके. आमीन. So Lord, may Lord help us that through the anointing of His Spirit we may walk in the will of God.